भारत में हर रोज 1300 लोगों की डेथ कैंसर की वजह से हो रही है और डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में हर 10 भारतीयों में से एक अपनी लाइफ में कभी ना कभी कैंसर से पीड़ित होगा और हर 15 भारतीयों में से एक की मृत्यु कैंसर की वजह से होगी। और कैंसर के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में से एक है हमारा खान पान। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आम जैसे फल से क्या लेना देना है, बल्कि आम खाने से तो काफी फायदे होते हैं हमें। बिल्कुल ठीक, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आम ना सिर्फ हमारी स्किन, हेयर और आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी है, बल्कि यह हमें कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी कई बीमारियों से भी बचाते हैं। हां, अगर ये प्राकृतिक रूप से पकाए गए हों और इनमें किसी भी तरह के केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना हुआ हो तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आम हम बाजार से खरीदते हैं वो ज्यादातर केमिकल्स द्वारा पकाए गए होते हैं और वो कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर आम को पेड़ पर ही क्यों नहीं पकने दिया जाता? केमिकल से पकाने की जरूरत क्या है और सरकार इसको रोक क्यों नहीं रही? इसमें सरकार की क्या गाइडलाइंस है और हमको कैसे पता चले कि आम को आर्टिफिशियली पकाया गया है या नेचुरली पकाया गया है? और अगर हम इस सब से बचना चाहें तो हमारे पास में विकल्प क्या है? दरअसल सबसे बेहतर विकल्प तो यह है कि आम को नेचुरली पेड़ पर ही पकने दिया जाना चाहिए और सीधा वहीं से तोड़कर खाया जाए। लेकिन उसके लिए आम के पेड़ का आपके आसपास होना जरूरी है, लेकिन वो जनरली होता नहीं है। और अगर आम को पेड़ पर पकने दिया जाए तो जब तक वो कस्टमर तक पहुंचेगा तब तक वो खराब हो चुका होगा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, इररेडिएशन, जिसके अंदर आम या किसी भी फूड आइटम को गामा रेज, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन बीम्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, जो ना सिर्फ फूड में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या पेस्ट आदि होते हैं उनको खत्म कर देता है, बल्कि उसको आगे और पकने या खराब होने से भी बचा देता है, बिना उसके स्वाद या उसके बेनिफिट्स को नुकसान पहुंचाए। और इसीलिए इररेडिएशन टेक्निक ना सिर्फ इंडिया की FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बल्कि USA की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी अप्रूव्ड है। और यह पूरी तरह सुरक्षित और इफेक्टिव टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन की। लेकिन यह टेक्निक काफी महंगी पड़ती है। एक इररेडिएशन फैसिलिटी का प्रोजेक्ट लगाने की कॉस्ट करीब करीब 7 से 8 करोड़ रुपए तक आती है और इसीलिए इंडिया में मात्र 20 से 25 इररेडिएशन प्रोजेक्ट्स ही लगे हुए हैं अभी तक। और इस कारण जो तरीका नॉर्मली फॉलो होता है मार्केट में वो ये है कि आम को पेड़ से कच्चा ही तोड़ दिया जाता है और फिर उसको मार्केट में पहुंचने से जस्ट पहले केमिकल्स के जरिए पकाया जाता है। और इसमें जो केमिकल फ्रूट वेंडर्स को सबसे सस्ते में और इजीली अवेलेबल होता है वो है कैल्शियम कार्बाइड, या जिसे आम भाषा में मसाला कह के बुलाते हैं। दरअसल ये कैल्शियम कार्बाइड जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है और ये फ्रूट वेंडर्स को करीब करीब 100 रुपए किलो तक की रेट में मिल जाता है। इसको छोटे छोटे अखबार की पुड़ियों में डालकर आम के बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है और ये जब पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तब ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे आम या केले या पपीते जैसे फ्रूट्स पकने लग जाते हैं। इस कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस के एलिमेंट्स भी होते हैं और ये कैंसर सहित कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। और इसी कारण फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का यूज पूरी तरह से बैंड है एज पर FSSAI गाइडलाइंस। अच्छा, दूसरा तरीका है आम को पकाने का एथिलीन गैस के जरिए।
जिसको हालांकि FSSAI ने अप्रूवल दे रखा है, लेकिन काफ़ी कंडीशंस के साथ। जैसे एथिलीन गैस चैम्बर्स में आम को अगर पकाया जाता है तो इस शर्त पे कि जो सोर्स जिससे एथिलीन प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रूट्स के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और चूंकि ये तरीका भी थोड़ा कॉस्टली और मुश्किल लगता है, तो आजकल मार्केट में इथेफोन नाम के कंपाउंड्स के पाउचेज आ गए हैं जो पानी के संपर्क में आने पर एथिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उससे फलों को पकाया जाता है। हालांकि ये भी एक इंसेक्टिसाइड ही है और काफ़ी हानिकारक है, लेकिन इसको FSSAI ने अप्रूवल दे रखा है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दे रखी है। जैसे 10 किलोग्राम तक के आम के बॉक्स में 0.5 ग्राम से ज़्यादा इथेफोन नहीं होना चाहिए और इस पाउच को पानी में भिगोकर एक छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में, जिसमें छोटे छोटे छेद भी किए जा सकते हैं, उसमें डालकर फिर फ्रूट बॉक्स के अंदर रखा जाना चाहिए, वो भी मैक्सिमम 24 घंटे तक। लेकिन ज़्यादातर फ्रूट वेंडर्स खूब सारे पाउचेस डाल देते हैं हर बॉक्स के अंदर, और वो भी डायरेक्ट फ्रूट्स के बीच में बिना कोई प्लास्टिक कंटेनर के, जो कि पूरी तरह इल्लीगल है। लेकिन चूंकि या तो एक आम नागरिक को इन सब चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, और अगर किसी को है भी और वो कुछ पूछ भी ले तो फ्रूट वेंडर कस्टमर्स को ये बता देता है कि देखो इन पाउचेस के ऊपर FSSAI अप्रूव्ड लिखा है और ये अलाउड है, और इसीलिए इनका यूज़ धड़ल्ले से हो भी रहा है। और यही कारण है कि कई बार गवर्नमेंट एथिलीन प्रोड्यूसिंग राइपनर्स को भी बैन करने के बारे में सोच चुकी है, लेकिन कोई बेहतर और प्रैक्टिकल विकल्प नहीं होने के कारण ये अभी तक चले जा रहा है। अच्छा, तो अगला प्रश्न ये है कि हम कैसे पहचानें कि आम नेचुरली पका है या आर्टिफिशियली पका है। उसके कई तरीके हैं। नेचुरली पके आम ज़्यादा टेस्टी और जूसी होते हैं, वहीं आर्टिफिशियली पकाए गए आम में टेस्ट और जूस कम होता है। और आर्टिफिशियली पके आम से कई बार आपको मुंह में जलन या छाले भी हो सकते हैं। और अगर आपको ये सारे डिफ्रेंशिएशन नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है, आर्टिफिशियली पके आम नॉर्मली पानी में तैरते हैं, जबकि नेचुरली पके आम पानी में डूब जाते हैं। अगला बड़ा प्रश्न, तो अब इस सब में हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम ये अवेयरनेस, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं होंगे और फ्रूट वेंडर्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे और सही और शुद्ध चीज़ की मांग नहीं करेंगे, हमें ये जहर ही खाना पड़ेगा। दूसरा, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि फ्रूट वेंडर कहीं अपने फ्रूट्स के बॉक्सेस में अखबार की पुड़ियों में कैल्शियम कार्बाइड या मसाला तो यूज़ नहीं कर रहा है, या कहीं इथेफोन जैसे एथिलीन प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स के बहुत सारे पाउचेस तो नहीं डाल रखे हैं एक ही बॉक्स में। अगर ऐसा है तो हम इस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं उस एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर को। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ्रूट वेंडर से ये भी पता करें कि क्या वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के आपको नेचुरली पके आम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर वो संभव ना हो तो आप उनसे ये पता करें कि क्या वो आपको कच्चे आम प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटी वाली कैरियां नहीं, प्रॉपर फुल साइज कच्चे आम। क्योंकि ये कच्चे आम खुद भी एथिलीन प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली, पेड़ से अलग होने के बाद भी, और कुछ समय में अपने आप पकने लग जाते हैं। उसके लिए आप इन कच्चे आमों को अपने घर पर ही किसी अखबार में लपेटकर या गेहूं और चावल के कंटेनर में 3 से 4 दिन तक रखकर भी पका सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके अकेले के कहने से फ्रूट वेंडर कुछ एक्शन ना ले, कुछ ना करे, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रूट वेंडर्स के पास में इस तरह के नेचुरली पके आम या फिर कच्चे आम की डिमांड करेंगे तो हो सकता है बढ़ती हुई इस डिमांड को देख करके फ्रूट वेंडर्स भी इस बारे में कुछ करने की सोचें। इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। अच्छा, जब तक इस सब चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक
आप आम को एकदम अच्छे से धोकर खाएं। साफ पानी से धो सकते हैं या फिर विनेगर या नमक मिले पानी से भी धो सकते हैं। और हाँ, आम का छिलका मुंह में टच ना होने दें, यानी आम का छिलका पूरी तरह से हटाने के बाद ही आम को खाएं। इस संबंध में अगर आपके पास में कुछ जानकारी या अनुभव है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद और जय हिंद।